हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 33, विषय विज्ञान, कक्षा 9। हमारी डेट 24 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे उत्तक के अंदर संयोजी एवं तांत्रिक उत्तक। तो देखो, जो रक्त है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, ये इसका उत्तर आप दे सकते हैं क्या? तो देखो, वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशीय के अधात्री में धसी होती है, संयोजी उत्तक कहते हैं। ठीक है ना, आपस में जुड़े कम होते हैं। बाकी बस ये होता है कि कुछ एक ऐसा अधात्री क्या हो जाता है कि वो लिक्विड भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस किसी भी तरीके का हो सकता है, जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो रक्त भी इस प्रकार का एक संयोजिक उत्तक है। संयोजिक उत्तक के दो भाग होते हैं, कोशिका और अंतरकोश की अधात्री। अधात्री कभी जेली की तरह तो कभी तरल, संघन या फिर कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार होती है। विभिन्न प्रकार के संयोजी उत्तक कौन से होते हैं? रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर, वसामे, ये सारे क्या हैं आपके अलग अलग संयोजी उत्तक है। तो देखो, जो रक्त है, इसके तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। तो यह शरीर से विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हार्मोन और ये भोजन वगैरह जो एक भाग से दूसरे भाग में क्या करते हैं, संवहन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्लेटलेट्स। अब देखो, यहाँ पे किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे लेते हैं। मान लीजिए कोई भी उत्तेजना आपको होती है, हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीव का एक लक्षण है। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं। वह शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य उत्तक द्वारा होता है, जिसे तांत्रिक उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो जो तांत्रिक उत्तक है, तांत्रिका उत्तक जो है, उसमें क्या क्या आएगा? मस्तिष्क, मेरुज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती हैं। ठीक है, तंत्रिका उत्तक की इकाई कोशिका को तांत्रिका कोशिका या न्यूरॉन हम कहेंगे। तो न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है? न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, ध्रुमिका, कोशिकाएं और तंत्रिकाक्ष। ठीक है, एक्सोन होती है जिसमें। तो प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबी प्रवाद होता है जिसमें ऑक्शन कहते हैं। ठीक है, तथा बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध जो होते हैं, जिन्हें ध्रुमिका कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी जो ब्रांचेस निकली हुई है इनको। ठीक है, उसके बाद है बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो न्यूरॉन की कार्य, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तांत्रिक संपदन कहते हैं। किसी न्यूरॉन की ध्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहते हैं और तांत्रिक संपदन के मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो आज की वर्कशीट में आपके सिर्फ 5 प्रश्न गए हैं। पहला प्रश्न है आपका, ये संयोजक उत्तक क्या होते हैं? उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे इनको उदाहरण सहित। 1 मिनट। चलो देखो, आप क्वेश्चन आंसर देखो। पहला है संयोजक उत्तक क्या होते हैं? उदाहरण सहित समझाएं। तो देखो, संयोजक उत्तक क्या होते हैं आपके, लिखोगे आप, वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है और अंतर कोशिकाएं धात्री में धसी होती है, संयोजक उत्तक कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर नंबर 2। इसी तरीके से उसके बाद उसने क्या बोला है? उदाहरण सहित लिखो। तो उदाहरण लिख देना रक्त। ठीक है, रक्त की सभी प्रकार का संयोजी उत्तक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है आपका ये। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 2। तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य लिखिए। इसका कार्य लिखना है तो यहाँ से हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 हो गया, मुख्य काम लिखना है आपको तंत्रिका उत्तक का। ठीक है, तो देखो, लिखो शरीर में, ऐसे आप यहाँ से लिखोगे, लिखना स्टार्ट करोगे।
शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक उत्तक द्वारा होता है, जिसे तांत्रिक उत्तक, तांत्रिका उत्तक कहते हैं। ठीक है, बार बार तांत्रिक याद रहता है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, ये पूछा गया था तांत्रिक उत्तक, ये नहीं पूछा कहते हैं, आप इसको हटा के ये भी लिख सकते हो कि शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक उत्तक द्वारा होता है, जो कि क्या है, तांत्रिका उत्तक। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 कहता है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूरॉन आपको बनाना, तो देखो न्यूरॉन ये है बनाया, ये सिर्फ आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ठीक है, ये पिक्चर आपको बनानी है। ठीक है, कैसे बनाओगे, इसी तरीके से आपको यहाँ पे केंद्रक बनाना पड़ेगा, धुमिका बनानी पड़ेगी, कोशिका इकाई, ठीक है, तांत्रिक अक्ष, सतरिका का अंतिम सिरा। ठीक है, इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स लिखने आपको ज़रूरी है, इनके मार्क्स लगते हैं, खाली डायग्राम के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा है तांत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य हो गया। अब न्यूरॉन का नामांकित चित्र हमने कर लिया। अब आखिरी प्रश्न आता है एक तरल आधात्री वाले संयोजक उत्तक का नाम तथा उसके कार्य लिखिए। ठीक है, तो सिंपल सा होना चाहिए और उसके काम में लिखना। तो देखो प्रश्न नंबर 4 पे, ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे उत्तर नंबर 4, रक्त होता है वो, रक्त तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। तो शरीर में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। बस ये आपको लिखनी थी 3-4 लाइनें, जिसमें आपको उदाहरण देना था जो कि रक्त है, और उसको दिखाना था कि वो आधात्री भाग में है और रेट्स वगैरह। ठीक है, और कैसा क्या है अभी। तो ये हो गई आपकी प्रश्न नंबर 4। कोई भी डाउट है चारों क्वेश्चंस में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।